क्या आप टाइम ट्रैवल में विश्वास करते हैं? क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक विचार है या वाकई में ऐसा कुछ संभव हो सकता है? आज हम आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताने जा रहे हैं जो अचानक 1950 से सीधा 2006 के न्यूयॉर्क में आ गया। और सबसे हैरानी की बात, वो एक पुरानी कार में बैठा हुआ था। क्या यह एक गलती से हुआ टाइम ट्रैवल था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? यह घटना न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर की है, जहां 2006 में एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी घटना घटी। एक पुरानी 1950 के दशक की कार, जिसे कई दशकों पहले बंद कर दिया गया था, अचानक व्यस्त सड़क पर दिखाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार बहुत ही तेज गति से चल रही थी, लेकिन उसमें बैठा आदमी बेहद डरा हुआ लग रहा था। उसकी पोशाक भी पुरानी थी, 1950 के दौर के सूट और हैट में। पुलिस ने जब उसे रोका तो जो हुआ वो और भी रहस्यमयी था। पुलिस ने जब उस आदमी से पूछताछ की तो उसकी बातों ने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि उसका नाम रुडोल्फ फेंट्ज है और वो साल 1950 में रह रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पास जो चीजें मिली वो सब 1950 के दौर की थी। उसकी जेब में 1950 की करेंसी थी, बिल्कुल नई जैसी। उसके पास एक पुराना ड्राइविंग लाइसेंस था जो उस जमाने का था, और उसकी घड़ी भी एक बहुत पुरानी डिजाइन की थी जो अब नहीं बनती थी। पर सवाल यह था, यह आदमी यहां आया कैसे? क्या यह सच में टाइम ट्रैवलर था? पुलिस को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। जब उन्होंने उसके नाम रुडोल्फ फेंट्ज को सरकारी दस्तावेजों में खोजा तो जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। एक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार रुडोल्फ फेंट्ज नाम का आदमी 1950 में अचानक गायब हो गया था। उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन वो कभी नहीं मिला। अब सवाल ये था, अगर वो 1950 में गायब हुआ था तो वो 2006 में अचानक एक कार के साथ कैसे प्रकट हुआ? क्या ये समय यात्रा थी? क्या कोई गुप्त टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट चल रहा था? वैज्ञानिक इस घटना पर दो भागों में बंट गए। कुछ का मानना था कि यह महज एक अफवाह है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि क्वांटम फिजिक्स और टाइम डायलेशन की मदद से यह संभव हो सकता है। कुछ प्रमुख सिद्धांत। वर्म होल्स। क्या रुडोल्फ गलती से किसी वर्म होल में चला गया और 2006 में आ गया? ब्लैक होल का प्रभाव। क्या कोई शक्तिशाली गुरुत्वीय प्रभाव था जिसने उसे 1950 से खींच लिया? CERN और टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट। क्या वैज्ञानिक गुप्त रूप से टाइम ट्रैवल पर रिसर्च कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अगर ये टाइम ट्रैवल था तो आखिर ये हुआ कैसे? कई लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक कहानी थी जो 1972 में लिखी गई थी और बाद में इंटरनेट पर एक असली घटना की तरह फैल गई। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह घटना वाकई में हो सकती है और इसे सरकार द्वारा दबा दिया गया। अगर यह सिर्फ एक कहानी थी तो आखिर इस व्यक्ति के बारे में इतने सबूत क्यों मिले? वो कौन था जिसने 1950 के दशक की करेंसी और सामान अपने पास रखा था? क्या हमें सच जानने से रोका जा रहा है? क्या यह किसी गुप्त विज्ञान का हिस्सा था जिसे आम जनता से छिपाया जा रहा है? अगर रुडोल्फ फेंट्ज सच में टाइम ट्रैवलर था तो क्या यह पहली बार हुआ था? नहीं, इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं दर्ज हुई हैं जहां लोगों ने दावा किया कि वे अतीत से आए हैं या भविष्य में जा चुके हैं। कुछ अन्य रहस्यमयी टाइम ट्रैवल केस। जॉन टाइटर, भविष्य से आए इंसान का दावा। 2000 के दशक में एक आदमी ने इंटरनेट पर दावा किया कि वो 2036 से आया है। उसने कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से कुछ सच भी हुई। विक्टोरियन टाइम ट्रैवलर्स, 1935 में भविष्य की झलक। एक ब्रिटिश पायलट ने दावा किया कि उसने 1935 में उड़ान भरते हुए 50 साल बाद की दुनिया देखी। फ्रांस की एक महिला जो अचानक 100 साल पीछे चली गई।
पेरिस में एक महिला ने बताया कि उसने अचानक खुद को 100 साल पुराने पेरिस में पाया, जहां लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। कुछ मिनटों बाद वो वापस अपने समय में आ गई। तो क्या यह सच में संभव है कि किसी को टाइम ट्रैवल का अनुभव हो सकता है? टाइम ट्रैवल सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं है, वैज्ञानिक भी इस पर गहराई से रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या टाइम ट्रैवल वाकई में संभव है? क्या रुडोल्फ फेंट्स सच में एक टाइम ट्रैवलर था, या फिर यह सिर्फ एक अफवाह थी जो इंटरनेट पर फैल गई? कुछ लोगों का मानना है कि समय यात्रा मुमकिन है, बस हमें सही तकनीक नहीं मिली। तो क्या आने वाले समय में हम भी अपने अतीत या भविष्य में जा पाएंगे? आपका क्या मानना है? क्या टाइम ट्रैवल असली है या सिर्फ एक काल्पनिक सपना? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली बार एक और अद्भुत रहस्य के साथ।